चलो बच्चों, अब सीखते हैं कि इस सभी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें और क्या रूल इन पे काम करेगा। तो देखो बच्चों, पैटर्न आपके पास लिखा हुआ है, देयर हैज बीन नाउन रेस्ट अ पार्ट। देयर हैव बीन नाउन रेस्ट अ पार्ट, इट को मैंने हटा दिया है, बन ही नहीं सकता है, तो उसको लेके नहीं चलेंगे, बिल्कुल भी लेके नहीं चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वही लेके चलेंगे। अब देखो बच्चों, दे के बारे में खास बात है, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, देयर हम तभी यूज़ करते हैं देयर जब हमारे पास सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होता है, सब्जेक्ट हमारे पास है ही नहीं, तो हम दे का यूज़ करते हैं। दूसरी बात, जब किसी भी चीज़ का कहीं पे होना पाया जाता है, जैसे कमरे में लाइट है, मेरे सामने एक कैमरा है, तो इन जगहों पे जब बताया जाए यहाँ पे ये, जैसे शहर में बहुत सारे एटीएम है, तो जब किसी चीज़ का कहीं पे उपस्थित होना बताया जाए तो वहाँ पे दे का यूज़ करते हैं, और देयर एक डमी सब्जेक्ट होता है। कहने का डमी सब्जेक्ट का मतलब क्या बताता हूँ आपको। देखो, ये सेंटेंस यहाँ से देयर से शुरू हो रहा है, तो देयर के लिए हमने हैज़ भी यूज़ किया है और देयर के लिए हमने हैव भी यूज़ किया। इसका मतलब ये है कि हैज़ और हैव देयर डिसाइड नहीं करेगा, वो डिसाइड करेगा नाउन। क्या करेगा? नाउन डिसाइड करेगा। नाउन जैसे दिक्कत, बहुत सारी दिक्कत, गलतफहमी, ये डिसाइड करेंगे, राइट? ठीक है। अब यहाँ पे नाउन का फिलिंग करेंगे, राइट? ठीक है। नाउन डिसाइड करेगा कि हैज़ आएगा कि हैव आएगा। कैसे नाउन, समझाता हूँ। अगर एक चीज़ है, एक चीज यानी सिंगुलर, क्या होगा? सिंगुलर होगा तो आप हैज का यूज करेंगे। अगर प्लूरल होगा यानी एक से ज्यादा चीजें होंगी तो वहां पे आप हैव का यूज करेंगे। ये बात आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। पहला सेंटेंस, एक दिक्कत हो गई है। क्या हो गई है? दिक्कत हो गई। देखो बच्चों, जब भी ट्रांसलेशन करना हो ना आपको हिंदी से इंग्लिश, एंड में पहुंचिए, सबसे आखिरी में। ये है मेन चीज। देखो, हो गई है, सेंटेंस क्या है? एक दिक्कत हो गई है, तो इसके सबसे आखिरी में क्या आ रहा है? हो गई है आ रहा है। अब पता करते हैं कि कौन सा ये टेंस है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये परफेक्ट टेंस है। कौन सा है? परफेक्ट टेंस। थोड़ा सा आपको परफेक्ट टेंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। देखो बच्चों, किसी भी हिंदी सेंटेंस के आखिरी में जब लिया है, दिया है, गया है, चुका है, चुकी है, ली है, दी है, गई है शब्द आते हैं तो परफेक्ट टेंस होते हैं। और चूंकि है आ रहा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सारे के सारे हैं यहाँ पे, राइट? ठीक है। तो जब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हम कैसे इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, वही हम सीखने वाले हैं, राइट? ठीक है। अब ये सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मैंने आपको बता दिया। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, किसी दिन अब डिटेल वीडियो आएगा, लेकिन अभी हल्का सा जान लो, राइट? ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये बताता है कि अभी हाल में ही काम खत्म हुए हैं। काम कैसे हुए हैं? अभी हाल में ही खत्म हुए। जैसे मैं एग्जांपल समझाऊं, अगर मेरे पास एक चाय का प्याला होता, मैं आपके सामने पी रहा होता, अगर जब तक मैं चाय पीता रहूंगा तो मैं अपने लिए क्या बोलूंगा? आई एम टेकिंग टी, क्योंकि काम चल रहा है, मेरे पास चाय का प्याला है, मैं धीरे धीरे कर सिप करके पी रहा हूँ, तो आई एम टेकिंग टी। और जैसे ही चाय खत्म हो जाएगी रिसेंटली, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव टेकन टी। आई हैव टेकन टी। जैसे एक और एग्जांपल, अगर मैं बोर्ड के सामने, आपके सामने ऐसे कुछ लिख रहा हूँ, तो मैं कैसे बोलूंगा, या आप कैसे बोलेंगे? यू आर राइटिंग ऑन द बोर्ड। कैसे बोलेंगे? यू आर, जब तक लिखता रहूंगा तब तक आप बोलते रहेंगे ए बी सी डी, यू आर राइटिंग ऑन द बोर्ड। और जैसे ही मैं लिख लूंगा, काम खत्म हो गया हाल में, तो आप क्या बोलेंगे? यू हैव रिटन ऑन द बोर्ड। बस इसी को परफेक्ट टेंस बोलते हैं। किसी दिन डिटेल में समझाऊंगा आपको, राइट? ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे आते हैं। अभी तो आप इतना समझ लीजिए, सेंटेंस के अंदर आ जाए, लिया है, दिया है, गया है, चुका है, चुकी है, दी है, गई है, ये आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। क्योंकि यहाँ पे गया है, आया है, गई है, तो इस टेंस कौन सा है? परफेक्ट टेंस। इसीलिए यहाँ पे हैज बीन और हैव बीन का यूज किया गया है। देखो कैसे, देखो, हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगाइए, बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाइए, क्या लगाइए? थर्ड। क्या हो गया? बीन। क्लियर? चलो, अब करते हैं सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन। देखो बच्चों, पहला सेंटेंस, एक दिक्कत हो गई है। क्या हो गया है? एक दिक्कत। बनाइए, क्योंकि दिक्कत एक है तो ये सिंगुलर है, तो हैज का यूज होगा। किसका यूज होगा? हैज का। कैसे बनेगा? देयर हैज बीन अ प्रॉब्लम, बन के तैयार हो गया। देयर हैज बीन अ प्रॉब्लम, राइट? ठीक है। अगर कोई आपसे बोले बहुत सारी दिक्कत हो गई हैं, दिक्कत कैसी है? बहुत सारी। जैसी बहुत सारी एक से ज्यादा है तो ये वाला पैटर्न आएगा। सेंटेंस यही रहेगा, बस आपको हैज को हटा के यहाँ पे हैव रख लेना है और काम बन जाएगा। देयर हैव बीन, और ये हटाइए, यहाँ पे मैनी लिखिए और यहाँ पे एस लगाइए, प्रॉब्लम्स। देयर हैव बीन मैनी प्रॉब्लम्स। कैसे आएगा? देयर हैव बीन मैनी प्रॉब्लम्स। क्लियर? तो मैं होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, राइट? ठीक है। अब पैटर्न के थ्रू इसको करते हैं। अब हम पैटर्न के थ्रू सारे सेंटेंस एक एक करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। एक गलत फहमी हो गई है, एक गलत फहमी, तो सिंगुलर है, ये बनेगा देयर
हैज बीन। गलत फहमी यहाँ पे बढ़ी है नाउन की जगह पे, राइट, उसको बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग एक है तो यहाँ पे ए लगाइए, क्या लगाइए, देयर हैज बीन अ मिसअंडरस्टैंडिंग। कैसे आएगा, देयर हैज बीन अ मिसअंडरस्टैंडिंग। अगला सेंटेंस देखिए क्या है, रोड पर एक हादसा हो गया है, एक हादसा, बस ये बता, हम क्या बता रहे हैं सेंटेंस के अंदर, इंपॉर्टेंट क्या है, हादसा इंपॉर्टेंट है, वही है जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वही नाम की जगह आएगी। रोड पर एक हादसा हो गया, हादसा को बोलते हैं एक्सीडेंट, क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट बोलते हैं, राइट, ठीक है। तो भाई एन एक्सीडेंट, बस आपको एन एक्सीडेंट यहाँ पे फिल करना है, सेंटेंस बनके तैयार हो जाए। एक है देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट ऑन द रोड, रेस्ट ऑफ पार्ट आखिरी में आएगा ऑन द रोड। दोबारा बोल लीजिए, देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट ऑन द रोड। अगला है एक मसला हो गया है, भाई एक मसला है, एक एक, राइट, ठीक है, क्या है, एक मसला हो गया। तो भैया मसले को इंग्लिश में बोलते हैं इशू, क्या बोलते हैं, ISSUSE। चूंकि यहाँ पे आई आ रहा है तो यहाँ पे एन आएगा, राइट, ठीक है। देयर हैज बीन एन इश्यू, कैसे आएगा, देयर हैज बीन एन इश्यू। अगला सेंटेंस लीजिए, योजना में बदलाव हो गया है, बदलाव, बदलाव के इंग्लिश में बोलते हैं चेंज, क्या बोलते हैं, बदलाव। और चूंकि यहाँ पे गया है आ रहा है, गई नहीं आ रहा, तो ये सिंगुलर है, राइट, ठीक है। देयर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बदलाव को चेंज बोलते हैं, लगा लो, अ चेंज। देयर हैज बीन अ चेंज इन प्लान, देयर हैज बीन चेंज इन प्रोजेक्ट, जैसे चाहे आप लगा सकते हैं, राइट, ठीक है। अगला लेते हैं, राइट, ठीक है, योजना में कई बदलाव हो गए हैं, कई, तो कई होगा तो एक ही जगह मैनी आएगा, क्या आएगा, MAN, भाई मैनी चेंजेस, क्या आएगा, मैनी चेंजेस बनाइए। अब चूंकि बहुत सारे बदलाव हैं तो ये वाला लगेगा, देयर हैव बीन मैनी चेंजेस इन प्लान, देयर हैव बीन मैनी चेंजेस इन प्लान। अब लेते हैं अगला सेंटेंस, विकास तेजी से हुए हैं। तो देखो बच्चों ये बहुत खास सेंटेंस है, देखो विकास तेजी से हुए हैं, विकास को देख के आपको ऐसा लगेगा ये सिंगुलर है, पर बच्चों ये सिंगुलर बिल्कुल भी नहीं है, एंड पे पहुंचिए। विकास तेजी से हुआ है तो ये सिंगुलर होता, विकास तेजी से हुए हैं यानी बहुत सारे विकास हैं, तेजी से कैसे हुए हैं, तेजी से हुए हैं, तो ये कैसा है, प्लूरल, प्लूरल है तो हम क्या लेंगे, हैव बीन, क्या लेंगे, हैव बीन लेंगे, बड़ा आसान है, राइट, ठीक है। तो बनाते हैं, देयर हैव बीन रैपिड डेवलपमेंट्स, कैसा आएगा, देयर हैव बीन रैपिड डेवलपमेंट्स। अब लेते हैं अगला सेंटेंस, लिखने में एक गलती होगी, एक गलती है बच्चों, एक, तो हैज बीन आएगा, देयर हैज बीन अ मिस्टेक इन राइटिंग, लिखने में एक गलती हो गई है, देयर हैज बीन अ मिस्टेक इन राइटिंग, बड़ा इजी है। अगला है, मेरे घर पर एक गंभीर चर्चा हुई है, एक मेरे घर पर एक तो है नहीं, मेरे घर पर गंभीर चर्चा हुई है, राइट, ठीक है। भाई कैसे बनेगा ये, राइट, ठीक है, भी हैज से बनेगा, देयर हैज बीन अ सीरियस डिस्कशन एट माय होम, कैसे बनेगा, देयर हैज बीन अ सीरियस डिस्कशन एट माय होम। अब लेते हैं आखिरी, इस परियोजना में बहुत सारी समस्याएं हैं, समस्याओं को क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम बोलते हैं, परियोजना, परियोजना को। अब देखो बच्चों बड़ा सेंटेंस है, घबराओ नहीं। पहली बात तो समस्या पे, समस्या को प्रॉब्लम बोलते हैं, और इस परियोजना में इसको बोलेंगे इन दिस प्रोजेक्ट। तो पहले हम ये बनाएंगे, बहुत सारी समस्या हुई हैं, तो देयर हैव बीन मैनी प्रॉब्लम्स विद दिस प्रोजेक्ट। आखिरी में बस आपसे यही बोलूँगा, अगर आपको ये आइडिया विचार पसंद आता है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल मोटा ज्ञान क्लासेस, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, बताना है भाई इस तरह से बनेंगे सारे सेंटेंस, तो वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय योर लाइफ एंड एंजॉय योर डे।